आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन। कैसे हैं आप सभी लोग? जैसा कि हमेशा ही कहती हूँ और हमेशा शायद कहती भी रहूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत ही छोटे-छोटे लेकिन बहुत ही कारगर उपाय लेकर के आती हूँ। ऐसे ही कुछ उपाय जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं और हमारे जीवन में कई बहुत बड़े-बड़े परिवर्तन लेकर के आ जाते हैं। देखिए, हर एक इंसान अपनी तरफ से मेहनत करता है सिर्फ़ इसीलिए कि हम खुश रह सकें, सुखी रह सकें, हमारा परिवार सुखी रह सके, हम अपने परिवार की हर तरीके की ज़रूरत को पूरा कर सकें और ये जीवन जो है एक खुशहाल जीवन बनकर रहे। रिश्तों में प्यार हो, घर में बरकत हो, घर में धन का आगमन हो, घर में एक शांत माहौल हो, कलह ना हो, रिश्ते बहुत ही मधुरता के साथ अपने पूरे जीवन को यापन करें। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए कहीं न कहीं जो हमारी चीज़ें रुकी हुई होती हैं या किसी भी प्रकार के ऐसे बंधन होते हैं जो हमें हमारी लाइफ में खुश नहीं रहने देते हैं, उन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए आज एक बहुत ही ख़ास उपाय लेकर के आई हूँ, जिसे हम कहते हैं शांति और नव ऊर्जा साधना। ये उपाय जो है, ये साधना जो है आपको अमावस्या को करनी है और जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि 29 जनवरी को माघ अमावस्या है, जिसे मौनी अमावस्या के रूप में जाना जाता है। इस समय पर किया गया ये उपाय बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी है। देखिए, उपाय थोड़ा-सा, हमेशा जो उपाय लाती हूँ वो बहुत सरल होते हैं। इस उपाय में थोड़ा-सा आपको हो सकता है कठिनाई आए, लेकिन मैं यही कहूँगी कि अगर उपाय को आप जिस प्रकार से मैं बता रही हूँ पूरी उसी प्रकार से कर पाएँगे, तो यकीन मानिए कि बहुत ही ज़्यादा फलीभूत होगा आपको ये उपाय, बहुत ही ज़्यादा आपके जीवन में सफलता लेकर के आएगा। आपको करना क्या है? सबसे पहले तो शुद्धिकरण और दीपदान करना है। अमावस्या की रात को स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक ताम्र पात्र में गंगा जल, तुलसी के पत्ते और कच्चा दूध मिला करके पूरे घर में आपको छिड़काव करना है। स्नान करने के बाद, स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद, उसके बाद घर के मुख्य द्वार पर 5 दीपक आपको जलाने हैं और वो जो दीपक हैं वो सरसों के तेल के होने चाहिए। दीपक को जलाते हुए ओम दीप ज्योति नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। जितनी देर में भी आप वो पांचों दीपक जलाएंगे, उतनी देर लगातार आपको ओम दीप ज्योति नमः मंत्र का जाप करना है। उसके बाद आपको एक थाली में हल्दी, चावल, लाल कपड़ा, सुपारी और सिंदूर रखना है। इन्हें पीपल के पेड़ के नीचे या नदी के किनारे अर्पित करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करना है। लेकिन अगर आप किसी वजह से ऐसा नहीं कर पा रहे हैं कि रात्रि में आप पेड़ के नीचे नहीं कर पा रहे हैं या जल में प्रवाहित नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं। आप अपने मंदिर में बैठ करके आप एक प्लेट लीजिएगा, उसमें आप ये वो जो है आपको अर्पित करना है। ये सारा सामान जो एक थाली में आपको अर्पित करते हुए फिर आपको ये मंत्र का 108 बार जाप करना है। जाप करने के बाद आपने जो लाल कपड़ा लिया है उसमें ये सारा सामान जो है इसको बांध देंगे और अगले दिन सुबह आप बिल्कुल सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त में या उससे और थोड़ा सा सूर्य उदय से पहले पहले आप इस पोटली को किसी भी हरे भरे पेड़ के नीचे रख करके आ जाइए। अगर आपके पास प्रवाहित करने की व्यवस्था नहीं है, नीम का वो पीपल का पेड़ आसपास नहीं है, तो आपको यही करना है। और पीपल का पेड़ है तो आपको उसको पीपल के पेड़ पर चढ़ा करके आ जाना है। फिर उसको आपको करना क्या है, कार्मिक शुद्धि के लिए यज्ञ करना है। देखिए, क्योंकि आप रात को करके अपने पास रखेंगे, करने के बाद आपको ये यज्ञ करना है। पोटली आपको सुबह रख के आनी है। रात्रि में ही घर के उत्तर पूर्व दिशा में एक छोटा सा हवन आपको करना है। हवन सामग्री गूगल, कपूर, तिल और चावलों को मिला करके आपको ये हवन करना है। हवन के समय जो मंत्र आपको बोलना है वो बोलना है ओम ह्रीम क्लीम नमः, ओम ह्रीम क्लीम नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है और आहुति देनी है। उसके बाद आपको अगले दिन सुबह ये आहुति देने के बाद, ये मंत्र करने के बाद आपको वहाँ से उठ जाना है, नमस्कार करके अपने मन की ये भावना बोलते हुए कि जो भी परेशानी आपके जीवन में है वो सभी कुछ समाप्त हो जाए, पितृदेवों का आशीर्वाद प्राप्त हो, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो, वासुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको और आपके परिवार को प्राप्त हो। अब आपको करना क्या है कि आपको
अगले दिन सुबह उठना है, नहाना धोना है आपको, उसके बाद ये प्रार्थना करनी है। ये काम आपको सूर्योदय से पहले ही करना है। फिर आपको प्रार्थना करनी है कि आपको उत्तर पूर्व की दिशा की तरफ आप अपना मुँह करेंगे और मुँह करते हुए आपको प्रार्थना करनी है कि हे परमात्मा, मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ। कृपया मेरी नकारात्मकताओं को, मेरे परिवार के सदस्यों की नकारात्मकताओं को, मेरे घर में जिस भी वस्तु में नकारात्मक ऊर्जाएं व्याप्त हैं, उन सभी को दूर करें और ये वर्ष मेरे और मेरे परिवार के लिए प्रकाश और प्रेम लेकर के आए। अतः धन संपत्ति हो, धन का प्रभाव हमारे जीवन में हो, रिश्ते मधुर हों, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। ऐसा करने के बाद आपको सुबह किसी शिवलिंग पर, या तो आप घर की पे आपकी शिवलिंग है तो उस पे कर सकते हैं, नहीं तो आप मंदिर में जा कर के कर सकते हैं। कच्चे दूध, शहद और गंगा जल से उनका अभिषेक करना है और शिवलिंग का अभिषेक करते हुए ओम नमः शिवाय का 108 बार आपको जाप करना है। फिर आपको अपने एक कागज़ पर अपने पुराने नकारात्मक जो भी अनुभव रहे आपके 2024 में या आपके जीवन में, उन सबको लिख करके अग्नि में समर्पित कर देना है और नए संकल्पों को लिखकर पूजा स्थल में आपको रख देना है। अगले 12 महीने तक वो संकल्प जो है आपकी पूजा स्थल में ही रखे रहें और 2026 में आप उन संकल्पों को फिर से जला दें और नए संकल्प धारण करें और देखें कि आपने जो भी संकल्प लिए थे वो आप कितना पूरा कर पाए। ये साधना आपको न केवल नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति देगी, बल्कि नई सकारात्मक ऊर्जा के साथ आपके जीवन को नए स्तर पर शुरू करेगी। ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी उपाय है, इसको आप करके ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ साथ एक बहुत ही गहरा, बहुत ही प्राचीन, इसको हम एक तांत्रिक उपाय के रूप में भी जानते हैं, ऐसा एक उपाय मैं आपको बता रही हूँ। करना चाहें तो ज़रूर करके देखिएगा। मेरा तो विश्वास संपूर्ण तरीके से इनसे जुड़ा हुआ है। अगर आप लोगों का विश्वास मुझसे जुड़ता है और इन उपायों को आप लोग करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। कोई भी नकारात्मक प्रभाव जो है वो देखने के लिए नहीं मिलेंगे। आपको इस उपाय को करने के लिए करना क्या है, आपको काला कपड़ा लेना है 1 मीटर, 7 लौंग, 7 नींबू, सरसों का तेल, काले तिल, हनुमान जी की फ़ोटो, काली हल्दी, नारियल जिसको कि हम जटायुक्त नारियल कहते हैं, लाल सिंदूर और चमेली का तेल, कपूर और धूप। अब आपको करना क्या है कि आपको सही दिशा का चयन करना है। ये उपाय आपको दक्षिण दिशा में करना है या किसी हनुमान मंदिर में जाकर के करना है। स्नान के बाद, जब आपने स्नान तो किया वही होगा, उसके बाद आपको ओम गण गणपते नमः मंत्र का 21 बार जाप करते हुए स्वयं को, स्थान को शुद्धिकरण करना है, यानी कि गंगा जल लेके उस स्थान को शुद्ध करना है। हनुमान जी के सामने दीपक जलाना है। दीपक आप जो है वो सरसों चमेली के तेल का जलाएंगे और ओम हाँ हनुमंते नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे। इसके बाद निम्न मंत्र का 108 बार जाप करने के बाद आप इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे। ओम शह शनिचराय नमः, ओम भौमाय नमः, ओम राहवे नमः। इन मंत्र का आप 108 बार जाप करेंगे। फिर आपको करना ही है कि 7 नींबू के बीच में एक लौंग लगाकर सरसों के तेल में डुबो देनी है। इन्हें हनुमान जी के चरणों में रखनी है और ओम ह्रीम हनुमंते रुद्रकाय हुम फट स्वाहा, ओम ह्रीम हनुमंते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा, इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। उसके बाद आपको जटायुक्त नारियल जो है उस पर काला कपड़ा लपेटकर उसमें काले तिल, काली हल्दी और थोड़ा सा सिंदूर आपको डालना है। इसे हनुमान जी के चरणों में रखते हुए आपको जो भी आपके जीवन में बहुत बड़ी समस्या चल रही है या जितनी भी समस्याएं चल रही हैं या आपको लगता है कि कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रखी है जिससे निकलना इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो समस्या आपको हनुमान जी के सामने बतानी है, दोष निवारण के लिए प्रार्थना करनी है। उसके बाद आपको कर्पूर जलाकर में उसमें बचा हुआ जो तिल है उस तिल को डाल देना है। ओम हाँ हनुमंते नमः कहते हुए अग्नि में आपको 7 बार उन तिलों की आहुति देनी है। उसके बाद आपको एक संकल्प लेना है हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए कि हे पवन सुत हनुमान, मेरे जीवन से शनि, मंगल और राहु के दोषों को शांत करें। इसे मुझसे, इन सभी से मुझे भयमुक्त और सुरक्षित करें। आपके द्वारा जो भी
उपाय हमारे जीवन में आया है उसको हमने पूर्ण भाव के साथ आपको समर्पित किया है। आपसे प्रार्थना है कि इस उपाय को स्वीकार कीजिए। हमारे द्वारा किए गए उपाय में अगर कोई भी त्रुटि रही हो तो उसके लिए हमें क्षमा कीजिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि मुझे और मेरे परिवार को अपना आशीर्वाद देते हुए हमेशा अपनी छत्र छाया में रखें और किसी भी प्रकार के ग्रह दोषों से हमें मुक्त करें। उपाय बहुत बहुत बड़ा तो नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि उपाय बहुत प्रभावकारी है। अगर संभव हो सके तो करके ज़रूर देखिएगा। देखिए, मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि मेरा विश्वास है कि इन उपायों को करने से धीरे धीरे हमारे जीवन में परिवर्तन आते ही आते हैं, लेकिन ये मेरा विश्वास है। आप लोगों को मुझ पर कितना विश्वास है ये आप लोग ही जान सकते हैं या समझ सकते हैं, लेकिन हाँ इतना कहूँगी कि बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आप लोगों के लिए यहाँ पर ये साधनाएं, ये उपाय लेकर के आती हूँ, क्योंकि मैं दिल से चाहती हूँ कि शिव की कृपा आप लोगों पर बनी रहे और जीवन में बहुत सारे खुशियाँ हों, बहुत सारे सुख हों। देखिए, परेशानियाँ तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन फिर भी सभी के जीवन में इतनी खुशियाँ हों कि हम अपने जीवन को एक सरलतम तरीके से जी सकें। हम ये सोच सकें कि हाँ, जीवन बहुत खूबसूरत है, हमें उन परेशानियों से निकलने के रास्ते मिलते रहें। आखिर में यही कहूँगी कि अगर आप लोग मेरे बताए हुए उपाय करते हैं और उनसे आप लोग के जीवन में परिवर्तन आता है, या करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा और धीरे धीरे उस परिवर्तन को स्वीकारने भी लगते हैं, देखने भी लगते हैं, तो प्लीज़ अपने अनुभव ज़रूर साझा कीजिएगा। हमेशा ये बात इसलिए कहती हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, मेरे बताए हुए उपाय क्योंकि मैं तो बताती हूँ, लेकिन जब आप लोग करते हैं ना और आप लोगों के जीवन में परिवर्तन होते हैं और वो अनुभव जब आप साझा करते हैं, तो यकीन मानिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संशय चल रहा होता है। आपके ये अनुभव उनके अंदर एक कहना चाहिए कि इस तरीके की भावना लेकर के आते हैं कि जब आपके साथ सब कुछ अच्छा हो सकता है तो उनके साथ क्यों नहीं। इसीलिए अपने अनुभव साझा कीजिए। कोई भी परेशानी है, कोई भी चीज़ आपकी ऐसी है जो आपको राह नहीं मिल रही है, तो आप प्रश्न कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों के जीवन से उन परेशानियों को दूर करने में आपकी मदद कर सकूं, जिन परेशानियों से जूझ रहे हैं आप लोग। और इसी प्रकार मेरे साथ जुड़ते रहिए, अपना प्यार बनाइए। चलिए, सभी को मेरा शिव वंदन, शुभ रात्रि। शिव का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे।